गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का अनीता जी की दुनिया में। तो सुबह सुबह नहा धोवा के सब कुछ काम कंप्लीट हो गया है। अभी मैं ब्लॉग स्टार्ट कर दी हूँ और आप लोग और आशा करते हैं आप लोग भी बहुत मस्त और स्वस्थ होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। और सुबह सुबह ही देखिए रहे हैं, सुबह सुबह बच्चे रेडी हो रहे हैं, कहीं जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं ये तो आप लोगों को ब्लॉग में वो लोग दिखाएंगे तो फिर पता चल जाएगा। लक्की तो रेडी है, अंजलि भी रेडी है। ये वाइट का कॉम्बिनेशन लगाए हैं। तो दोस्तों मैं अभी नहीं जा रही हूँ, मैं अभी थोड़ा सा घर में काम है, वही काम हम करूँगी। हैं और आप लोग बताइएगा आजकल के ब्लॉग कैसा लग रहा है। बच्चे थोड़ा कुछ नया करने का, कुछ अलग करने का सोच रहे हैं, तो कहीं जा रहे हैं मीटिंग में, तो इसलिए रेडी हो रहे हैं। अच्छा ड्रेस पहन रहे हैं, नहीं तो आप लोग तो पता ही है वही ड्रेस में रहते हैं वो लोग। हैं हमेशा के जैसे कैसे भी पहन लेते हैं। हाँ ये ड्रेस मैं दिलाई थी पटना से, देख रहे हैं बहुत महंगा ड्रेस है। अंजलि ले नहीं रही थी, दिखा इधर आगे से दिखा। तो ये देखिए आप लोग इस ड्रेस को देखे भी हो, पटना में ली थी मैं। लक्की तो खुद खरीदा है अपना। अभी ललित गाड़ी उड़ी निकाल रहा है। ले लो पानी नहीं ले लो, और फ्रूट उसी में है ना। हाँ उसी में उठा भाई, अब झोला तो उठा। तो बच्चे जाएंगे अभी, तो लाला जी कहीं गए हुए। कंघी एक ले लेना, कंघी गाड़ी में है। तो गाड़ी में कंघी है। कैसा घटिया कॉलर है, बार बार उठ जा रहा है। तो देखिए कुछ ऐसा ड्रेस है, बहुत अच्छा है, मेरे को लगा तो मैं ले ली। एक और ले रही थी, ये लेने नहीं दी मेरे को, तो अभी लोग जा रहे हैं। अब मैं घर में रहूंगी तो घर का ब्लॉग आप लोगों को बना के दिखाऊंगी। आगे से दिखाऊं क्या? नहीं हमने देख लिया भाई तेरा स्कूल। ये रहा भाई स्कूल, हद होगी। देख लिया, ले लिया। कर तो ऐसे अवार्ड मिलेगा स्कूल में जाकर। तो भाई देखो ये प्रोजेक्ट है, इसको देखने के लिए नोएडा आए हैं। ये वाला प्रोजेक्ट है भाई, प्लान फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट। ऐसा प्लान होने वाला है कुछ। इधर मॉल बनेंगे सारे, और यहीं पे सारे हमारे घर रहेंगे। तो बच्चे तो गए दोस्तों, खाना पीना खा लिए थे, दाल चावल और लौकी की सब्जी बनाई थी वही खाए थे। और मैं कर रही हूँ कि ये हमारा पुराना सोफा है तो इसकी साफ सफाई कर रही हूँ। कि थोड़ा जैसे ना ये रेक्सिन का है तो थोड़ा ये हो जाता है, डस्ट सा लग जाता है, तो थोड़ा पानी दे के पोंछ रही हूँ। पानी से पोंछ के फिर सूखे कपड़े से पोंछ रही हूँ, तो ऐसा हो जा रहा है। तो अभी तक तो मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, बच्चों को भी ज़्यादा महंगा कपड़ा नहीं दिलाती हूँ और लेते भी नहीं है। ये ज़्यादा महंगा कपड़ा बच्चे भी नहीं लेते हैं। अंजलि को तो जिद करके दिलाई थी, मुझे बहुत पसंद आया। 3 ड्रेस था जो पटना में, वो मेरे को बहुत पसंद आया था, इसके ऊपर बहुत अच्छा भी लग रहा था। तो मैं सोची कि चलो दिला देती हूँ, लेकिन ये उनमें से बोल रही बहुत महंगा है, नहीं लूँगी, एक ही ली है। और देखिए हम तो ये सोचते हैं कि चाहे हम महंगा पहने चाहे ना पहने, बच्चे हमारे महंगा पहने। हर माँ बाप यही सोचते हैं कि हम चाहे जैसा में गुजारा कर लें, बच्चे हमारे अच्छे से पहने ओढ़े, हर कोई यही सोचता है। तो बच्चे भी मेरे ना बहुत सोच समझ के कोई भी चीज़ लेते हैं। आप लोगों को तो पता ही है, आप लोग जब ये लोग शॉपिंग करते हैं ना, लक्की का शॉपिंग, तो आप लोगों को पता ही है कैसे कैसे शॉपिंग करता है। घरेलू सामान जो यूज का है वैसे शॉपिंग कर लेता है। और ललित का भी करता है तो कुछ नहीं करता, वो क्या लेता है अपने लिए टी शर्ट वगैरह यही सब कुछ लेगा तो लेगा, और बहुत कम लेता नहीं है वो भी। और अंजलि भी क्या लेगी, वो भी कुछ नहीं लेती है। तो मैं ही कहीं जाती हूँ तो मेरे को कुछ दिख जाता है तो ड्रेस वगैरह 1-2 ले लेती हूँ। अभी देखिए इतना दिन से है लेकिन कोई ड्रेस वगैरह नहीं ली है। बोल रही थी कि मम्मी मैं सोची कि आप आओगी उसके बाद ही मैं लूँगी। तो अभी देखिए जाएंगे हम लोग भी कहीं मार्केट ना, तो कोई ड्रेस व्रेस दिखेगा। वैसे तो मैं गई थी उस दिन जूडियो, तो काफी सुंदर ड्रेस दिख रहा था, लेकिन क्लोजअप का समय भी हो गया था तो नहीं देख पाई अंजलि के लिए। लक्की के लिए भी लेना है। लक्की तो इतना सस्ता सामान लेता है ना कि पूछे मत। मैं आपको बता दूंगी तो आप हंसोगे। मतलब
अच्छा रहता है लेकिन सस्ता ढूंढ के लेता है। तो छोटा सा अपना घर है लेकिन इसमें ना कबर्ड नहीं है दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि कबर्ड नहीं बनवाए हैं ना हम लोग, तो थोड़ा कपड़ा रखने का ना परेशानी आती है। सोच रही हूँ कि एक अलमीरा ले लूँ। यहाँ हमारे पास ना गेस्ट के बैठने के लिए, जैसे देखिए 25 गज का घर है तो क्या है, लेकिन गेस्ट का बैठने के लिए भी हम स्पेस बनवाए हैं उस टाइम शुरू में। सोचिए, तो यहाँ पे जो ये सामान वगैरह रखा हुआ दिख रहा है ना ये आपको, ये गेस्ट का बैठने का जगह है। और यहाँ पे भी थोड़ा सा कबर्ड बनवा दी हूँ, देख रहे हैं, छोटा सा। मेरा तो बाहर ही घूमे रहता है, मेरा 2 से 3 जोड़ी रहता है, ज़्यादा नहीं रहता है, बच्चों का ही रहता है। वैसे तो मैं जैसी ही रहती हूँ वैसे ब्लॉग बना ही देती हूँ, आप लोगों को तो पता ही है। फिर भी एक थोड़ा घर सेटल होने से ना अच्छा लगता है। और रही बात घर क्या, तो दोस्तों घर तो हर कोई चाहता है कि बढ़िया हो, अच्छा हो, बड़ा हो, साफ सुथरा हो, हर कोई चाहता है। और साफ सुथरा छोटा घर भी रखा जा सकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन बड़े बड़े बच्चे हैं, सामान जैसे कपड़े लत्ते हैं तेन, ये सब थोड़ा सा तो हो ही जाता है हर घरों में। और कबर्ड नहीं है किसी भी रूम में। 3 रूम तो हमारे पास है लेकिन किसी रूम में कबर्ड नहीं है, तो इसकी वजह से ना थोड़ा ऑर्गेनाइज होने में देरी या दिक्कत आता है, बोल दीजिए। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि इस बार एक तो ले ही लूँ अलमारी। और घर तो मैं काफ़ी सारा देखी, फ्लैट देखी। फ्लैट काफ़ी द्वारका साइड में महंगा भी है और बजट से बाहर भी है। और जिसका लोन हो पाएगा उसी को तो हम लोग ले पाएंगे, नहीं लोन हो पाएगा तो कैसे ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे। एक जड़ से ज़मीन भी हम देखे थे तो वो भी काफ़ी महंगा प्राइस में, और उसका लोन नहीं है तो कैसे लेंगे, नहीं ले पाएंगे। और ये हमारा ही प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को लग रहा है ना कि जो दिल्ली में रहते हैं 80% लोगों का यही प्रॉब्लम होगा कि जब ये कहीं घर छोटा घर में रहते हैं, बड़ा घर शिफ्ट करने का सोचते हैं तो उनको बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा, क्योंकि घर ढूंढना आसान काम नहीं है भाई साहब। मैं थक चुकी हूँ दोस्तों। मैं पिछले बार भी आई थी तो देखी थी कई जगह पे फ्लैट वगैरह देखी थी, पर हमारे बजट के भी बाहर था। और रही बात जड़ से ज़मीन का, तो जड़ से ज़मीन लेना भी आसान नहीं है। मैं सोची थी कि जड़ से ज़मीन कोई मिल जाएगा तो 1 साल के लेके छोड़ देंगे, फिर दूसरे साल जैसे तैसे करके अपना थोड़ा होम लोन लेके बनवाएंगे, ऐसा भी सोची थी। तो वो भी नहीं हो पाया अभी। अब देखिए जब होना होगा ना तभी होगा। बहुत से लोग तो ये भी बोल देंगे ना कि अरे तुम तो सिर्फ देखती हो, लेती नहीं हो। ऐसा नहीं है, जब आदमी ना लेने का मूड रहता है ना तभी देखता है। किसी के पास इतना समय नहीं है, और समय नहीं है अब प्लस में कौन थकाएगा इतने ऊपर चढ़ चढ़ के सीढ़ियाँ हैं। कई जगह तो सीढ़ियाँ है, लिफ्ट नहीं है। ये मैं आपको सही बताऊं तो मैं थक चुकी हूँ। मेरा ना ये घुटना दर्द कर दिया। 2 दिन मैं देखने गई हूँ और 2 दिन में इतना बुरे तरीके से थकी हूँ कि पूछिए मत। तो बोलना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। तो फिर अब बच्चे ना जैसे सोच रहे हैं कि अपना इंडिपेंडेंट हाउस ही मिले कहीं, क्योंकि मुझे फ्लैट उतना ज़्यादा जचता नहीं है। मैं आपको बता दूं रियलिटी, क्योंकि मैं शुरू से ना रही हूँ अपने ही घर में, चाहे गांव हो गया चाहे दिल्ली हो गया। मैं हाँ किराया पर रही हूँ, कुछ साल तो किराया पर रही हूँ, ऐसा बात नहीं है। बट तो बहुत सारी बातें आप लोगों से तो मैं बता चुकी हूँ दोस्तों। तो इंडिपेंडेंट हाउस मिलना इतना आसान नहीं है, उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा इंसान को। तो देखते हैं अगर कहीं तुक्का फिर गया कि अच्छा है। जितना रेट बढ़ना है ना दिल्ली में बढ़ चुका है फ्लैट का, और क्या बोलते हैं जड़ से ज़मीन का। और द्वारका में तो मैं ही अच्छे को बस का नहीं है, तो मैं तो कुछ हूँ ही नहीं। तो द्वारका में देख रहे थे हम, लेकिन बात नहीं बन। जैसे कैसे होता नहीं है, कभी कभी क्या होता है ना कि किसी को कहीं शिफ्ट होना है विदेश वगैरह, वो बेच रहे हैं अपना किफ़ायती रेटों में बेच दिए। तो सोच रहे हैं कि ऐसा कोई मिल जाए। आपको अगर ऐसा कोई जानकारी हो तो बताइएगा हमें कमेंट में। ऐसा मिल जाए कि उनका भी निकल जाए और मेरा भी भाई ज़्यादा वो ना लगे। और वैसे बिल्डर फ्लोर या चाहे बना बनाया आप ले रहे हैं किसी के थ्रू, तो उसमें तो भाई बहुत सारा लग ही रहा है। बहुत मैं बता नहीं सकती, आप लोग बताइएगा द्वारका का फ्लैटों का क्या रेट चल रहा है। आपको अगर नॉलेज है इस बारे में तो बताइएगा। मैं अभी रेट वगैरह आपको नहीं बताई हूँ, क्योंकि जब
आदमी उस चीज को ले ही ना सके तो फिर फायदा क्या। ये है कि देखने के लिए कोई मनाही नहीं है, देख सकते हैं आप, समझ सकते हैं। और कोई भी चीज देखिएगा नॉलेज तभी मिलेगा, ऐसे नॉलेज तो मिलेगा नहीं है। अब ऐसे कोई बोले सोचेगा कि घर में बैठे रहूं और मिल जाए नॉलेज, तो ऐसा तो होने वाला नहीं है। कोई आपके आसपास कोई बताएगा नहीं आके कि हाँ यहाँ सस्ता बिक रहा जाके ले लो, सबसे पहले वही लेगा, आपको नहीं बताएगा। तो देखिए अगर भगवान चाहे तो जरूर कहीं ना कहीं टकराएगा ही, जैसा हम लोग सोच रहे हैं, जिस बजट में सोच रहे हैं। और नहीं टकराएगा तो 1-2 साल और सही। अब बहुत लोग बोलेंगे क्या रे ये तो ऐसी बेवकूफ़ बनाती है, ये वो पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं, समझ में नहीं आता। लेकिन हमारे जैसे बहुत से लोग हैं जो घर के लिए परेशान है, वो सोच रहे हैं कि अपना एक इंडिपेंडेंट हाउस हो, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो। तो हमारे पास तो है, लेकिन मैं सोच रही हूँ ना कि कम से कम 4 BH या 5 BH का तो हो, कि हमारे देखिए रिश्तेदार भी भाई सबको ही है, तो 3-4 तो हमारे बच्चों के लिए ही चाहिए। 1-2 रूम रहेगा तो कोई आएगा गेस्ट तो रहेगा, तो ऐसा होना चाहिए, ऐसा सोच रही हूँ। अब बाकी तो एडजस्ट करने के लिए जो ये है, ये अपना घर है, इसमें भी जो हमारे रिश्तेदार आते हैं वो भी एडजस्ट होते हैं। लेकिन कहते नहीं है, थोड़ा इंसान आगे बढ़ने का सोचता है कि मैं अपने गेस्ट को भी अच्छा से सुलाऊं बैठाऊं, उनको भी अच्छा लगे। तो हर कोई सोचता है अच्छा, लेकिन अच्छा होना ना होना तो भगवान के हाथ में है। तो दोस्तों मैं सही बोल रही हूँ कि नहीं, आप लोग बताइएगा। अभी बच्चों को ना कुछ कपड़े थे इधर से मैं निकाली, इसमें सर्दी के कपड़ा है, अभी ये काफ़ी सर्दी के कपड़ा है, तो इन सबको ना मैं फोल्ड करके और रख दूंगी। ये कबर्ड देख रहे हैं ना, इनमें देखिए ऊपर भी रख दिए हैं, देख रहे हैं। तो इनमें ना मेरा ही कपड़ा है, पता है क्या, इसमें सब पहनी हुई साड़ियाँ हैं जो मैं यूज कर चुकी हूँ कई साल से कई साल कह सकते हैं, कई साल से वही सब यूजुअल साड़ियाँ हैं। एक भी नया साड़ी नहीं है, एक भी नहीं है इसमें, है यूजुअल साड़ी है। एक में सूट है, एक में लाला जी का है। 3 खांदे हैं छोटे छोटे, आपको दिखा देते। ये देखिए 3 खांदे हैं, तीनों में एक जो खुला है उसमें लाला जी का है, अभी वो पहन के गए हैं उसी में से। इसमें मेरा सूट और साड़ी, तो ऐसे एडजस्ट करके हम लोग रहते हैं, क्या करिएगा हैं। लेकिन बहुत से लोग बोल देते हैं तुम्हारी औकात ही यही है तो तुम रहोगी ही ऐसे, लेकिन कोई बात नहीं, बोलने दीजिए उनको। थोड़ा तो दुख लगता ही है जब कोई आपको थोड़ा डीमोटिवेट करे कि आप नहीं कर सकती, नहीं ले सकती, तो बात थोड़ा दिल पे लग जाता है। लेकिन उसको नज़रअंदाज करते हुए आदमी और मेहनत करेगा और आगे बढ़ने का सोचेगा कि हम कैसे उस चीज़ को हासिल कर पाएँ। वो मतलब वो लक्ष्य बन जाता है कि हमें वो चीज़ लेना है, समझे। जब कोई ऐसा आपको बोलता है ना कि आप इसको ले ही नहीं सकती, तो फिर थोड़ा मन में ना होता है कि अरे हम इतना दिन से मेहनत कर रहा हूँ और नहीं ले पा रहा हूँ, और मेहनत करना पड़ेगा। अभी वो समय आया नहीं है कि जब हमें हासिल होगा। तो मैं भी समझ चुकी हूँ कि हमारा भी अभी समय नहीं आया है कि हम ले पाएँ। और कोई भी चीज़ देखना बुरी बात नहीं है, देख लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। दुनिया में बहुत कुछ है देखने के लिए, और देख समझ के ही इंसान को करना चाहिए। आजकल किस एरिया में महंगाई नहीं है, सब एरिया में महंगाई है, सब एरिया में। पहले जैसा ज़माना नहीं रह गया। पहले पैसे महंगे थे तो सामान भी बहुत सारा था। अब आजकल ज़मीनें तो उतनी हैं, आदमी बढ़ते जा रहे हैं तो ज़मीनों का रेट बढ़ रहा है। पहले भी लोग मुश्किल से कमाते थे, आज भी लोग मुश्किल से ही कमाते हैं। लेकिन ये है कि आजकल ज़्यादा बजट में पैसा लग रहा है तब कोई चीज़ मिल रहा है। और देखिए ज़मीन मकान कोई खिलवाड़ बात नहीं है, ज़िंदगी में इंसान एक ही बार ले पाता है। और मीडियम क्लास के आदमी जैसे हमारे जैसा आदमी एक ही बार ले पाता है, एक बार इसे 2 बार ले लेगा। ज़्यादा से ज़्यादा कहीं खिंचाया तो तीसरा फ्लैट ले लिया, इससे ज़्यादा तो करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अभी देखते हैं भगवान क्या चाहते हैं हमसे, वही करेंगे। अभी मैं जा रही हूँ दोस्तों, अपना जो भी काम, अब बच्चे आएंगे तब मेरा काम होगा। और लाला जी कहाँ गए मैं आपको बता दूँ, उनका ना कोई दोस्त है तो बताया है कहीं आई चेकअप का उनका कि यहाँ पे करवाइए, वो अच्छा करते हैं, तो वहीं चेकअप कराने के लिए गए हैं। आज सुबह सुबह बैटरी भी ख़राब हो गया, आपको बता दूं। इन्वर्टर और बैटरी दोनों यहाँ का ख़राब है। तो हमारे
जानकार ही एक मिस्त्री हैं, वो उनको दिखाए हैं तो बोले हैं कि इसका फ्यूज उड़ गया है, पता नहीं क्या उड़ गया है। तो बच्चे खोल खाल के ले जाके दे आए हैं, वही खोले थे तो दे आए हैं। हो सकता तो शाम तक आएगा बन के तो वो भी लगेगा। तो नहीं रहने से ना थोड़ा तो दिक्कतें आ ही जाती है सामानों में भी, आप लोगों को पता ही है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़े ना है कि इंसान कहीं आना जाना बंद कर देगा, वो तो आना जाना लगा ही रहेगा। वैसे तो बीच बीच में बच्चे आ ही जाते हैं हमारे, मैं ही कम आती हूँ। और मैं भी सोच रही हूँ कि अब आप कभी कभी बच्चों के साथ ही आ जाया करूँगी यहाँ दिल्ली, क्योंकि हर दुनिया में ना हर चीज़ को जानना देखना ज़रूरी है। छोटा सा ज़िंदगी मिला है, जान लीजिए, समझ लीजिए, खा लीजिए, पी लीजिए, घूम लीजिए, यही अपना है। और बाकी दोस्तों जैसा समय आ रहा है वैसा तो भगवान पे निर्भर है कि कैसा समय कटेगा। और बाकी बहुत से लोगों का बहुत सारा नेगेटिव क्वेश्चन भी है, लेकिन मैं उनका जवाब देना नहीं चाहती। छोड़िए, जैसा सोचते हैं सोचने दीजिए, उनका उतना ही है। तो भाई वो ज़िंदगी में अपना बहुत कुछ कर लिए होंगे तो दूसरे को जज करते हैं कि मतलब आप ये नहीं खरीद सकती, नहीं कर सकती, तो उनको क्या बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते। लेकिन अगर आप कुछ कर भी लिए हो ना तो किसी को मत बोलो कि आप ये नहीं कर सकते। आप उनको ये बोल सकते हो कि हाँ आप कर सकते हो। थोड़ा अगर आप नहीं ले पा रहे हो, किसी वजह से नहीं कर पा रहे हो, तो थोड़ा और मेहनत कीजिए तो उनको थोड़ा हौसला और मिलेगा। लेकिन किसी को नीचा दिखाना कि तुम ये ले नहीं सकती, ये गलत बात है। बाकी आप लोग बताइएगा मैं सही बोली कि नहीं। थोड़ा सा हर्ट हो जाता है दिल में। बाकी तो वो बोल के गए अपने जगह, हम अपने जगह पे हैं। जो हमारे दोस्त हैं ना वो बहुत अच्छे से समझते हैं और बहुत अच्छा से समझाए भी हैं कि अनीता जी जब घर बनवा लीजिएगा तभी गाड़ी लीजिएगा। गांव में मैं रही तब भी बोले यही बात, और यहाँ भी हमारे गाड़ी रखने का कोई सुविधा नहीं है। तो यहाँ भी हमारे दोस्त वही बोले हैं कि जब आप गाड़ी लीजिएगा घर बना लीजिएगा तब। तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है, भगवान का जो लीला, उनका लीला अपरंपार। तो मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद जब लाला जी आ जाएंगे तब। जब तक मैं जा रही हूँ अपना थोड़ा काम करने। और बच्चे आज तीनों के तीनों नहीं है तो थोड़ा जैसा लग रहा है इसी घर में हूँ ना, तो लग रहा है कि स्कूल गए हैं अभी आ जाएंगे ऐसा फील हो रहा है। अब जैसे दो गए तो एक है तो थोड़ा मन लगा रहता है। अभी कोई नहीं है मेरे पास, ना बच्चे हैं ना हस्बैंड है, तो मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ है ना। इतना सारा करोड़ों ऑडियंस हमारे सामने है, तो भाई किस चीज़ का दुख ना। तो दोस्तों बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ कि मैं कुछ कर रही हूँ, और उससे भी ज़्यादा भाग्यशाली समझती हूँ कि मैं अपना बात आपसे बता पा रही हूँ कि हाँ। नहीं तो आजकल के ज़माने में शहर जैसा सिटी में लोग एक ही घर में घुट घुट के रह रहे हैं, किसी से अपना बात बोल नहीं रहे हैं। और मैं ये फ्लैटों में देखी जाके कि भाई दरवाज़ा बंद, किसी से कोई मतलब नहीं। हे भगवान, मैं वही देख के मैं सोची मैं जीऊँगी कैसे भाई मुझे तो आदत है लोगों से बोलने का। तो थोड़ा सा वो लगा मुझे कि अपना अपना दरवाज़ा बंद, फिर एक फ्लैट टेरेस पे कई यूनिट बना हुआ है। एक पड़ोसी इधर है, एक पड़ोसी इधर है, एक पड़ोसी इधर है, एक पड़ोसी इधर है, 4 5 6 7 कईयों में तो 10 बना हुआ है। लेकिन किसी से किसी को मतलब नहीं है। अब पता नहीं लोगों को वही लाइफ अच्छा लग रहा है, मुझे पता नहीं, मुझे नहीं समझ में आया वो सब। दोस्तों आप लोग बताइएगा कैसे लोग फ्लैट में रहते हैं। मैं तो जब तक किसी से बातचीत ना करूँ ना तो मुझे लगता है ना कि मैं हो गई हूँ, बोर हो गई हूँ बोर हो गई हूँ। और अक्सर आप देखे होंगे, चाहे हमारे दोस्त बहुत सारे मिले भी हैं, जब फ्लैट में देख रही थी इस दौरान कई दोस्त हमारे मिले, वो भी सोच रहे होंगे कि मतलब कि भाई वो हमसे नहीं बोले, वो देखे हमको फिर समझे भी। कई दोस्त बोले भी हैं, कई दोस्त बोले भी हैं, और कई दोस्त संकोच करते हैं मन में कि पता नहीं वो है कि नहीं है, मैं बोलूं कि ना बोलूं। क्योंकि दिल्ली जैसे शहर में ना बहुत से लोगों को टोकना भी बुरा लगता है। तो जब वो हमको गौर से देखने लगते हैं ना तब मैं समझ जाती हूँ कि ये हमारे दोस्त हैं। तो एक दो दोस्त को मैं ही बोली कि कैसे हैं आप, तो वो फिर मुझे देख के मेरी आवाज़ सुन के ना पहचान गए और इतना खुश हुए।
बोल रहे हैं कि मतलब मानना पड़ेगा अनीता जी, मैं तो बोली भी नहीं, लेकिन आप बोल लिए, कैसे पहचान गए? आप देखते हो ना, और मैं दिल के आंखों से देखती हूँ। और बाकी 2-3 दोस्त देख के पहचान गए जब मैं गई थी देखने, तो फिर वो बोले खुद ही हैं, खुद बोले। अच्छा लगता है जब दोस्त मिलते हैं। तो एक दोस्त तो मिली तो अपने घर में भी ले गई, दिखाई भी पूरा, मैं वीडियो वगैरह नहीं बनाई, वो भी मतलब वो पूरा अपना घर दिखाई। अब बहुत सुंदर उनका घर था, फ्लैट ही था, बहुत बढ़िया था उनका फ्लैट, अच्छा था। एक दोस्त और मिली, वो भी अपना दिखाई, अच्छा लगा। फिर वो बोली कि आप भी आ जाओ इधर, अच्छा लगेगा। तो ऐसे ऐसे लोग मिले। तो दुनिया में भाई बहुत लोग हैं, बहुत तरह के लोग हैं, सभी लोगों का हक है सभी से बातचीत करने का, बोलने का। लेकिन आजकल के बिजी जमाना में इतना लोग बिजी हो गया है ना कि बता नहीं सकती मैं। थोड़ा सा ना मेरे को थोड़ा अलग लगता है कि सब कोई अपने अपने में ही। देखिए एक तो ये यहाँ पे ये है कि लोग जॉब करते हैं तो किसी के पास समय नहीं है, और ये भी है बहुत कुछ बातें हैं, मैं नहीं बता सकती, आप लोग बताइएगा। लेकिन मैं अगर ना बोलूँ ना तो मेरे को लगेगा कि मैं बीमार हो गई हूँ। तो दोस्तों मिलती हूँ, नहीं तो आपसे भी बातें करने लगूंगी ना तो मेरा समय कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता। तो मिलती हूँ बाद में, ठीक है? आप लोग इंतजार कीजिएगा, मैं आऊंगी फिर तुरंत 1 घंटा बाद, जब तक मैं ये सब निपटा लूँ काम धंधा। देख रहे हैं लेके आ रहे हैं इन्वर्टर ठीक करके, ठीक हो गया था। अब चला के देखिए ठीक है। हाँ अब कह रहे हैं कि अगर बाई द वे मतलब ये नहीं चला, अगर बैटरी में कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा, हो जाएगा। सीढ़ी बता दें।